Gavaskar is still in Goa, but he is in constant touch with गौरांग सर. गौरांग सर बताएंगे इस समय गावस्कर कर क्या रहे हैं थोड़ी देर बाद. लेकिन पहले कविता जी के पास चला जाए. कविता जी, गुड मॉर्निंग. आज का सबसे प्रिफर्ड ट्रेडिंग आइडिया कौन सा होगा आपका? Very good morning, Ashish ji, Viren ji. Good morning, everyone. Well, it is from FMCG. FMCG से कल डाबर का क्लोजिंग काफी अच्छा आया है. अपने 1020 EMA के ऊपर जाकर very strong Morobozu candlestick formation के साथ क्लोजिंग दिया है. So 522 का क्लोजिंग है. For the price move of 535, 540 डाबर पर आप एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं. स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 517 का. ओके, आपकी स्क्रीन पे डाबर कुछ देर में आपको पल्स में इन स्टैट्स से मैं अवगत कराऊंगा. बिल्कुल सही कहा यहाँ पे कविता जी ने. बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था कल एफएमसीजी में. 522 पे बाय कॉल. बात करते हैं मानस जी से. मानस जी, गुड मॉर्निंग. आपका ट्रेड करेगा आज के लिए? गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन. तो देखिए, बजाज फाइनेंस पे बिकवाली करने की राय रहेगी. यहाँ पर 100 डे मूविंग एवरेज टूटा है, उसके नीचे बजाज फाइनेंस फिसला है. लोअर टॉप लोअर बॉटम्स ऑलरेडी चार्ट पे दिख रहे हैं, इंटरडे चार्ट पे, आर्ली चार्ट पे. मेरा समझना है कि स्टॉक बिल्कुल अपने 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ जाने की कोशिश करेगा इस बार. तो यहाँ पर बिकवाली करने का ट्रेड लेना है. बजाज फाइनेंस के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे. 881 के आसपास की क्लोजिंग थी, तो वहां पर आप बिकवाली कर सकते हैं. 901 रुपए के स्टॉप लॉस से बिकवाली करेंगे और 840 रुपए के टारगेट सेट करेंगे. ये बजाज फाइनेंस के फ्यूचर के रेट्स हैं. 880 का अगस्त मंथ का, नेक्स्ट मंथ का पुट ऑप्शन ले सकते हैं. 23 रुपए पे ट्रेड हो रहा था, तो उसके आसपास मिले तो 16 रुपए के स्टॉप लॉस खरीदारी करिए और 45 रुपए के टारगेट सेट करिए. बजाज फाइनेंस बिकवाली करने का कॉल मानस की तरफ से. सतपुत्र साहब, गुड मॉर्निंग. आज का टॉप कॉल भाई साहब. वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी. वेरी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन. आशीष जी, देखिए, मैं सेल करूंगा आईआईएफएल. आईआईएफएल में एक रिवर्सल है. टेक्निकली इट्स अ नेगेटिव डाइवर्जेंस, और इसका जो प्रोजेक्शन है, यानी इसका जो टारगेट आएगा, वो आएगा इसका 50 डीएमए. और ये 50 डीएमए आता है करीबन 480 475 की ट्रेजेक्टरी में. 497 का क्लोज है. जो भी पुल बैक मिले उसमें बेचिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 512 के स्टॉप लॉस के साथ आईआईएफएल सेल करे. जैसे मैंने कहा, टारगेट का रेंज होगा करीबन 480 470. ओके, आईएफएल सेल कल गजब की अगर आप देखें तो यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग थी. सेल ट्रेड आईएफएल फाइनेंस 480 475 के टारगेट्स हैं. सोमिल, गुड मॉर्निंग. आपका ट्रेड? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. मेरा ट्रेड होगा हिंदुस्तान जिंक पर. लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन बनना शुरू ऑलरेडी हो गया है. ये ऑलरेडी एक मीडियम टर्म डाउन ट्रेंड में था. 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है. मोमेंटम इंडिकेटर्स में फ्रेश सेल सिग्नल आया है, तो गुड सेटअप फॉर अ शॉर्ट ट्रेड. स्टॉप लॉस वुड बी 442 और टारगेट होगा 400. हिंदुस्तान जिंक बेचने का कॉल सोमिल का. बहेती साहब, गुड मॉर्निंग. आज का प्रिफर्ड पिक सर. गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन. आशीष जी, वरुण बेवरेजेस में खरीदारी की सलाह रहेगी. यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न बन रहा है स्टॉक में, और एक शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट रहा है ये. जो अभी रिसेंट गिरावट भी आई थी उसमें भी उसने अपना 20 डे में डिफेंड किया, और हमें लग रहा है वेल प्लेस्ड है एक फ्रेश मूव दिखाने के लिए यहाँ से. तो 475 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी. पहला जो टारगेट रहेगा इसमें 495, और दूसरा जो टारगेट रहेगा 510 का. ओके, टेक्निकल्स कॉल पूरी हो गई. यहाँ पर आज झुकाव बाय का है एफएमसीजी की तरफ. सेल हिंदुस्तान जिंक में आए, एनबीएफसीज में भी सेल है. दोनों अगर आप देखें आईएफएल और बजाज फाइनेंस पे सेल आया है. अब गौरांग जी के ऊपर दो चीज़ों की जिम्मेदारी है, आशीष कह रहे हैं. गुड मॉर्निंग गौरांग जी. एक तो ये प्रकाश गावस्कर गोवा में क्या कर रही है, आपको कुछ आभास है क्या? और इस बात का आभास नहीं है तो दूसरी बात का आभास, आपकी बाय कॉल क्या रहेगी आज? बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र. सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात. ये तो हमें हमारे प्रिय मित्र आशीष वर्मा जी से ही ज्ञान मिला कि गाबा साहब गोवा में है. अब वो क्या कर रहे हैं उसका अनुमान लगा सकता हूँ. मेरे ख्याल से हवाईन बरमूडा शॉर्ट्स और शर्ट पहन करके गोवा के किसी बीच पर आराम फरमाते होंगे, नारियल पानी पीते होंगे. शायद प्रातःकाल है, थोड़ी बहुत सुबह की वॉकिंग करी होगी, ऐसा मैं अनुमान लगा रहा हूँ. मुझे मेरे पास ना ही कोई ऐसा व्हाट्सएप है जिससे मैं उनकी पूछताछ कर सकूं, लेकिन उम्मीद करता हूँ वो अपने मजे ले रहे होंगे. विकल्प के रूप में शनिवार को एक
अकस्मात हुआ। कोटक महिंद्रा बैंक के नतीजे आए, निराशाजनक थे और उसके फलस्वरूप कल यानी कि सोमवार को हमने करीबन 7.5% के आसपास की गिरावट देखी। अब ये आज कल परसों हफ्ता महीना 3 महीने की तो मुझे पता नहीं क्या परिस्थिति उभर करके आएगी, लेकिन अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो मेरे ख्याल से एक मौका है। अगर आप चूक चुके होंगे निवेश करना किसी अच्छी सक्षम निजी क्षेत्र की बैंक में, तो मेरे ख्याल से इस तरह से शुरुआत कीजिए। ये बुनियादी तर्क के आधार पर राय दे रहा हूं और एक छोटा सा डिस्क्लोजर भी दे देता हूं। जो भी निवेश लायक रणनीति इस कार्यक्रम में आपके समक्ष में रखूंगा, ये हमारी रिसर्च टीम की तरफ से है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ और ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो। कोटक महिंद्रा बैंक एक आध क्वार्टर की कहानी नहीं, वो जो होगा होगा, लेकिन लंबी अवधि के लिए 2000 के नीचे ये अट्रैक्टिव लॉन्ग टर्म पिक है। गौरांग सर, नतीजे इतने खराब थे कल, कुछ ज्यादा पनिश नहीं हो गया? 7.5% गिर गया कोटक। नंबर्स में मेरे पास ग्लास हाफ एम्प्टी हाफ फुल टाइप था। कुछ चीजें तो पॉजिटिव थी, सिस्टम से कहीं अच्छी ग्रोथ डिलीवर करके दी थी इन्होंने। देखिए आशीष भाई, ऐसा होता है ना कि काफी लोग ग्लास या पैमाना या प्याला आधा भरा है या फिर आधा खाली, ज्यादातर लोग आधा खाली के नजरिए से देखते हैं। हम और आप जैसे लोग इसे थोड़ी बहुत अलग नजरिए से देखते हैं, यानी कि प्याला या फिर गिलास आधा भरा हुआ है। तो मुझे भी ऐसा नहीं लग रहा। और कल जिस प्रकार से मेरे ख्याल से स्तर टूटे हैं निफ्टी स्पॉट के, निफ्टी बैंक में भी अभी वीरेंद्र जी जिक्र कर रहे थे, तो कमजोरी ज्यादा थी और हम थोड़े बहुत ओवर सेंसिटिविटी दिखा देते हैं कभी कभी। और उसी नजरिए से मैंने ये कहा कि अगर महीने 2 महीने की तो या 3 महीने की मैं बात तो नहीं कर सकता क्योंकि मैं सक्षम नहीं हूं, लेकिन एक मौका है। और इसी प्रकार के बाजार में आशीष, मेरे ख्याल से निवेशकों को ऐसे शेयर्स में थोड़ी बहुत नजर रखनी चाहिए जहां पर लंबी अवधि के लिए सुधार होने की पूरी संभावना है। मेरा गौरांग सर के जो आधा प्याला भरा था उसमें बहेती साहब का वरुण बेवरेजेस ऐड कर लेंगे। लाइए भाई, आज वैसे रेड की बात हुई थी कोटक की, लेकिन इतना पे बहुत एक्सेस हो गया था कल। खैर, लंबी अवधि के लिए अट्रैक्टिव हो सकता है भाई, ये ध्यान रखिएगा। रिकैप कर देता हूं। सबसे पहले कविता जी का, मैंने पता नहीं कहाँ धुन में था, मैंने सबसे पहले नाम ही गाबा सर का लिखा हुआ है, हालांकि कोई ट्रेडिंग उनके सामने खाली पड़ा हुआ है। कविता जी ने एफएमसीजी में भी डाबर पे दाव लगाया है। 517 के स्टॉप के साथ आप खरीद के चले। मारू बोझू बन रही है। यतिन बताएंगे अभी आपको क्या होता है। बजाज फाइनेंस में मानस कह रहे हैं एक सेल रेको है और चाहे तो 880 का अगस्त का पुट भी लिया जा सकता है। सतपुते साहब आईएफएल फाइनेंस कह रहे हैं कोई भी पुल बैक अगर दिखे भी तो वो बिकवाली करने के मौके हैं। ये स्टॉक नीचे जाने की और तैयारी कर रहा है। 512 का एसएल है हमारा। सौमिल कह रहे हैं हिंदुस्तान जिंक का स्ट्रक्चर गड़बड़ा रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बनते चले जा रहे हैं, क्लियर सेल सिग्नल्स हैं। 442 का स्टॉप लगाइए और 400 के टारगेट्स के लिए अप्रोच करिए। बहेती साहब कल यूबीएल की तरफ थे, आज वरुण बेवरेजेस की तरफ हैं। 475, मतलब बेसिकली एफएमसीजी की बात कर रहा हूं मैं। बाय है तो सिर्फ एफएमसीजी में, डाबर में, उधर वरुण बेवरेजेस में 475 का स्टॉप है। और गौरांग सर कह रहे हैं नियर टर्म हो सकता है इश्यूज हो, लंबी अवधि के लिए कोटक महिंद्रा बैंक, जियोजीत की टीम मानती है कि एक अट्रैक्टिव बाय रेको बन सकता है। तो इन लेवल्स किसी भी गिरावट में एक्यूमुलेट करते चले।